गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जरा साइड में कंफर्म कर लीजिएगा, वॉइस वगैरह क्लियर है प्रॉपर। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हम लोगों ने जहाँ से चीज़ें की थी वो सारी चीज़ें हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पीपीटी जगह मैं ओपन कर देता हूँ जो कल मैं आप लोगों को बता रहा था, और उसी में चीज़ें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, और इसको पीपीटी जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हम लोगों ने कल काफी सारी चीजें समझ ली थी कि हम लोग पढ़ रहे थे सर्च इंजन मार्केटिंग, और सर्च इंजन मार्केटिंग में हम लोग जिस सर्च इंजन मार्केटिंग करने वाले हैं वो हमारा सर्च इंजन रहने वाला है गूगल। क्योंकि गूगल में हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं, क्योंकि गूगल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपके इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी। 80% ऑल ओवर वर्ल्ड में और 99% में इंडिया में यूज होता है। तो हम लोग जो भी सर्च इंजन मार्केटिंग सीखने वाले हैं वो टोटल गूगल की सर्च मार्केटिंग सीखने वाले हैं। तो हमने कल आपको कुछ चीजें बताई थी लास्ट क्लास में, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, हम लोग गूगल क्यों यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एड्स के टाइप बता थे कि कौन कौन से टाइप के ऐड होते हैं, सर्च ऐड होते हैं, आपके डिस्प्ले एड्स होते हैं, वीडियो एड्स होते हैं, और आपके ऐप एड्स होते हैं। मैंने आपको कल एडवर्ड और एडसेंस में डिफरेंस बताया था, और मैंने आपको कल आपको बताया था कि एडवर्ड गूगल एडवर्ड के कुछ एडवांटेज क्या क्या होते हैं, और गूगल एडवर्ड हमारा एक टिपिकल गूगल एडवर्ड किस तरीके का दिखता है, जो गूगल एड्स हम लोग चलाते हैं वो दिखता किस तरीके का। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीजों में। ठीक है, गूगल एड्स से अलग अलग टाइप की चीजों में दिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप गूगल में कुछ सर्च करते हो, ठीक है, आपको गूगल एड्स कब दिखते हैं? गूगल एड्स आपको दो तीन कंडीशन में दिखते हैं। तो सबसे पहले आपकी कंडीशन कौन सी होती है कि जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो, गूगल में जाते हो कुछ सर्च करते हो तो आपको वहाँ पे ऐड दिखते हैं, तो उनको लोग बोलते हैं गूगल सर्च ऐड। और अगर मैं दूसरे टाइप की ऐड की बात करूँ, तो आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हो तो वहाँ पर भी आपको ऐड दिखते हैं, वो आपके डिस्प्ले टाइप के ऐड्स होते हैं। और अगर यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब में भी आपके सर्च ऐड भी होते हैं और डिस्प्ले ऐड भी होते हैं। यूट्यूब में भी अगर आपको सर्च करते हो तो वहाँ पर भी आपको ऐड्स दिखते हैं, अगर आप जाके सर्च चेक करिएगा। अगर यूट्यूब में भी कुछ सर्च करते हो तो वहाँ पर भी आपके ऐड्स आते हैं। हाँ, बट वहाँ पर आपको सर्च ऐड के अलावा डिस्प्ले ऐड भी दिखते हैं। ठीक है, आपको वीडियो एड्स भी वहाँ पे दिखते हैं। आप अपना जीमेल कैंपेन यूज करते हो, जीमेल में भी आपके जो एड्स होते हैं वो डिस्प्ले टाइप के आपके एड्स होते हैं। और अगर बात करूँ प्ले स्टोर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर भी आपके कुछ टाइप के एड्स होते हैं। तो गूगल में मैं अगर सबसे पहले सबसे जो मेन ऐड होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो एड्स होते हैं, वो अगर मैं बात करूँ तरीके से तो गूगल सर्च एड्स होते हैं। और जैसे कि हम लोग एसईओ में लोगों को अगर आपको याद हो, हम लोग अपनी वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक कराना चाहते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग एसईओ कर रहे थे, तो एसईओ में काम क्या होता है, हम लोग कैसे एसईओ करते हैं। और एक अपनी वेबसाइट बनाते हैं और फिर क्या कोशिश करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के लिए अब जो जो सर्विस हम उसमें दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं, उससे रिलेवेंट कोई हम कीवर्ड निकालें, और फिर उस कीवर्ड के हिसाब से उस वेबसाइट को हम लोग ऑप्टिमाइज करें, ताकि अगर गूगल में कोई वो कीवर्ड सर्च करे तो हमारी वेबसाइट निकालती है। तो हम लोग बोलते हैं उनको कीवर्ड्स। तो गूगल एड्स में भी कीवर्ड्स होते हैं कि भाई गूगल में अगर कोई स्पेसिफिक ये चीज सर्च करे तो हमारे ऐड होते हैं। जैसे अभी आप गूगल में आप जाते हो तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सर्च करता हूँ तो हिमालय में डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग वाली चीजें दिखेंगी। अब यही भी यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग चीजें दिख रही है,
अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करूंगा बाई शूज, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, हमारे पास शूज वाले चीजें तो यहाँ पर हमारे शूज दिखेगा। तो ये हमारे क्या होती है, ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो इन कीवर्ड्स को भी हमें यहाँ पर कितने टाइप के कीवर्ड्स हम लोग गूगल एड्स में यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको समझाना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले टाइप का आपका कीवर्ड होता है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। गूगल में 4 तरह के कीवर्ड आपके होते हैं। एक आपका ब्रॉड मैच, दूसरा फ्रेज मैच, तीसरा एग्जैक्ट मैच, और चौथा एक और होता है निगेटिव कीवर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा तो आपको चीज और समझ में आएगी, बट इसको भी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं ब्रॉड मैच की बात करूँ तो ब्रॉड मैच का यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है। देखो, जब भी हम गूगल एड्स चलाते हैं तो हम गूगल को इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? सबसे पहले कि हमारा बजट कितना, भाई हम कितने रुपए खर्च करना चाहते हैं दिन में, हमारा एड कौन सी लोकेशन में चलना चाहिए, कानपुर में चलना चाहिए, यूपी में चलना चाहिए, इंडिया में चलना चाहिए। और तीसरी एक चीज और इम्पोर्टेंट आपकी होती है कि हम गूगल को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई मेरा एड लोगों को दिखाओ, लेकिन किन किन कीवर्ड्स पे दिखाओ, ये भी हम गूगल को बताते हैं। नहीं तो अगर गूगल को हम ये नहीं बताएंगे कि हमारे इस कीवर्ड पे एड दिखाओ, तो गूगल में तो कुछ भी सर्च करेगा, हमारे एड दिख जाएंगे। इसलिए हम लोग जो भी एड्स बनाते हैं या गूगल को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या करते हैं कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स भी गूगल को देते हैं कि भाई गूगल अगर ये कीवर्ड कोई सर्च करे तभी उसको मेरे ऐड दिखाना। ठीक है, अगर कोई गूगल में जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, अब अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड ही सर्च करेगा तभी मैं अपने ऐड दिखाऊंगा, तभी तो मुझे बेनिफिट है। अब अगर किसी ने मान लिया सर्च कर लिया बाई डोमेन, बाई होस्टिंग, बाई शूज, अगर उन कीवर्ड्स में मेरे ऐड आ रहे हैं तो मेरे ऐड का कोई मतलब नहीं है, लोग मेरे ऐड पर क्लिक करेंगे, फालतू मेरे पैसे आएंगे, कोई मतलब नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स देते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स के टाइप यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला टाइप आपका है ब्रॉड मैच टाइप। ब्रॉड मैच में फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर आपने गूगल को ब्रॉड मैच टाइप की कीवर्ड दिए, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कीवर्ड दे रहे हैं चीप कार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड क्या है, चीप कार। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल को कीवर्ड दिया कि भाई अगर गूगल में आपके यहाँ पे कोई आए और चीप कार सर्च करे तो उसको मेरे ऐड दिखाना, और मैंने उसे बोला कि भाई मेरा जो कीवर्ड है ना ये ब्रॉड मैच टाइप का, तो हमारे ऐड कहाँ कहाँ पे दिख सकते हैं, यूजर क्या क्या सर्च करेगा तो हमारे ऐड। सबसे पहले हम लोग अगर यूजर आके गूगल में सर्च करेगा चीप कार, मेरे ऐड उसको दिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं गूगल को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई चीप कार जब कोई सर्च करे तो मेरे ऐड दिखाना। अब एक दूसरा यूजर आता है वो सर्च करता है चीप कार सेलर, उसको भी मेरे ऐड दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने गूगल से बोल रखा है भाई अगर कोई सर्च कर रहा है और उसमें चीप कार आ रहा है तो मेरे ऐड दिखा देना, तो यहाँ पे मेरे ऐड दिख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन, अगर कोई यूजर गूगल में आकर सर्च करता है चीप कार रिपेयर, तो भी उसको मेरे ऐड देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा कीवर्ड अवेलेबल है। एक चौथा टाइप का क्या है, कार एट चीप प्राइस, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, आपका चीप भी है और आपका कार भी आ रहा है, दोनों वर्ड्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए मेरे ऐड यहाँ पे दिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप गूगल को ब्रॉड मैच टाइप की कीवर्ड देते हो, ठीक है, तो अगर ब्रॉड मैच में जो भी आपने कीवर्ड दिया है, यूजर अगर कुछ सर्च कर रहा है तो कीवर्ड उस पूरे सेंटेंस के अंदर अगर आपके वो वर्ड्स आ रहे हैं तो आपके एड्स दिखने वाले हैं यूजर को। ये होता है ब्रॉड मैच टाइप का कीवर्ड। अब हम लोग आते हैं अगला जो आपका इंपॉर्टेंट है, फ्रेज मैच टाइप। फ्रेज मैच टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, समझिएगा। फ्रेज मैच को हम गूगल को देते हैं कैसे इंस्ट्रक्शन, हम लोग उसको डबल कोटों में लगा के देते हैं, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा होता है डबल वाला, इसके अंदर लगा के देते हैं। प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हम उसको देखेंगे, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल हमने गूगल को अभी सेम कीवर्ड दिया, क्या दिया, मैंने दिया कि भाई चीप कार ही मैंने दिया, लेकिन इस बार गूगल को मैंने ब्रॉड मैच ना देते मैंने उसको फ्रेज मैच का कीवर्ड दे दिया। तो मैंने ब्रॉड मैच ना देते मैंने फ्रेज मैच दे दिया, भाई ये मेरा जो कीवर्ड है ये मेरा फ्रेज मैच है, फ्रेज मैच टाइप कीवर्ड है। अब गूगल क्या करेगा, जब कोई यूजर आएगा और वो सर्च करेगा चीप कार, उसको मेरे ऐड दिखेंगे, रीजन क्या मेरा वर्ड वहाँ पर अवेलेबल है। फिर एक यूजर है उसने सर्च किया चीप कार सेलर, मेरा ऐड दिखेगा क्योंकि मेरा वर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है क्या, यूजर आगे सर्च करेगा चीप कार रिपेयर, मेरा ऐड दिखेगा। बट यही पे अगर चौथे वाले स्टेप पे आ जाए, जहां पे लिखा हुआ है कार एट चीप प्राइस, अगर ये वो सर्च करेगा तो मेरा ऐड उसको नहीं दिखने वाला। रीजन समझिएगा क्या, हमने गूगल को इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई यूजर चाहे जो सर्च करे, अगर उसके सर्चिंग में मेरा चीप कार वर्ड आ रहा है तो उसको मेरे ऐड दिखा दो, और चीप कार दोनों साथ में आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए। चीप कार बिल्कुल कहीं कहीं सेट होना चाहिए, ये नहीं कि कार कहीं और चीप कहीं और हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर पहले वाले वर्ड में देखो, यहाँ पे चीप कार साथ साथ में, यहाँ पर भी चीप कार साथ साथ में, यहाँ पर भी चीप कार साथ साथ में, बट यहाँ पर क्या है, कार पहले है और कार और चीप के बीच में एट लगा हुआ है, मतलब आपका जो फ्रेज था वो ब्रेक हो गया। इसलिए आपको यहाँ पे इस कीवर्ड में को सर्च करेगा गूगल में तो मेरे एड नहीं दिखने वाले उसके। समझ रहे हैं? ओके, फ्रेज मैच का मतलब ये होता है कि आप जो वर्ड दे रहे हो वो फ्रेज जो है पूरा पूरा उस सेंटेंस में फाइंड आउट करे जो सेंटेंस गूगल सर्च में यूजर सर्च करता है। अब आते हैं तीसरे टाइप के कीवर्ड में जो आपका होता है एग्जैक्ट मैच। और एग्जैक्ट मैच को जब हम गूगल को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको हम लोग बिग ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में देते हैं। और एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है कि भाई यूजर यही सर्च करेगा तभी उसको ऐड दिखेगा, तो मेरा ऐड नहीं दिखा। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया चीप कार। अब जब यूजर सिर्फ और सिर्फ चीप कार ही सर्च करेगा तभी उसको मेरा ऐड दिखेगा, नहीं तो कुछ भी अगर उसने आगे पीछे लगाया तो मेरे ऐड नहीं दिखने वाला। तो यहाँ पर देखो मैं क्या, यहाँ पर यूजर सर्च कर रहा है चीप कार तो मेरे ऐड दिख रहा है, बाकी चीप कार सेलर, चीप कार रिपेयर, चीप कार एट चीप प्राइस अगर ये सर्च कर रहा है तो उसको मेरे ऐड नहीं दिखेंगे। अगर मैंने गूगल को दिया है कौन सा इंस्ट्रक्शन, एग्जैक्ट मैच। अब एक एग्जाम्पल से बहुत समझते हैं, वापस हम लोग आते हैं ब्रॉड मैच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एक कीवर्ड है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है मेरा, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ऐड चलाने वाला हूँ। और मैंने गूगल को क्या सेक्शन दिया कि भाई कानपुर के अंदर का डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करके उसको मेरे ऐड निकालना। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर कोई यूजर आ रहा है वो सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, मेरे ऐड दिखेंगे। वो सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मेरे ऐड दिखेंगे। वो सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मेरे ऐड दिखेंगे। वो सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, मेरे ऐड दिखेंगे। वो सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मेरे ऐड दिखेंगे। मतलब अगर मैंने ब्रॉड मैच के टाइप कीवर्ड दिए हैं, अगर वो यूजर कुछ भी सर्च करेगा और उसमें मेरे वर्ड्स अवेलेबल हैं तो मेरे ऐड दिख जाएंगे। अब मैं आगे आता हूँ। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग वाला ही है, और यहाँ पर मैं एक अलग टाइप का एक मैं गूगल को फ्रेज मैच टाइप का कीवर्ड देता हूँ। क्या मैं गूगल को देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल को देता हूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वर्ड जो मेरा है ये फ्रेज मैच टाइप का है, और आप मेरे ऐड दिखा दीजिए कोई सर्च करे तो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर गूगल में आया तो उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, उसको मेरे ऐड नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये जब तक पूरा पूरा तीनों वर्ड एक साथ में है मेरे ऐड नहीं दिखेंगे। कोई यूजर आया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च किया, उसको मेरे ऐड नहीं दिखेंगे। बट वहीं तो कोई यूजर आया उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसको मेरे ऐड दिख जाएंगे। फिर एक यूजर है उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, मेरे ऐड उसको दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा उस कीवर्ड में आ रहा है। एक और यूजर है उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी इन इंडिया, तो भी उसको मेरे ऐड दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये वर्ड आपके वहां पर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेज मैच का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाले पे हम लोग आ जाते हैं एग्जैक्ट मैच पे। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि मैं जो कीवर्ड दूंगा सेम सेम वही कीवर्ड को सर्च करेगा तभी उसको मेरे ऐड दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। अब मैंने मान लिया गूगल को इंस्ट्रक्शन दे दिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, ये मैंने फ्रेज मैच गूगल को कीवर्ड दिया। तो अब जब कोई गूगल में आकर सिर्फ यही चीज सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, तभी उसको मेरे ऐड दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई जरा उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मेरे ऐड नहीं दिखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मेरे ऐड नहीं दिखेंगे। उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, मेरे ऐड दिख जाएंगे। उसने और सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, तो भी मेरे ऐड दिखेंगे, क्योंकि मेरा वो फ्रेज मैच टाइप का कीवर्ड वहां पर दिया। समझ गए कि ये जो हमारे तीन टाइप के कीवर्ड्स होते हैं कौन? अच्छा सॉरी, मैं एक गलती यहाँ से गलत मतलब से बोल गया। मैं क्या बोल गया था कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर पे ही आपको ऐड दिखेंगे, उस कीवर्ड पे आपको ऐड नहीं दिखेंगे। ठीक है, हमने कीवर्ड दिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, और मैंने क्या दिया एग्जैक्ट मैच का मतलब जब कोई यही वर्ड आके सर्च करेगा तभी ऐड दिखेगा। अगर इसके आगे कुछ उसने कुछ लगा दिया तो मेरे ऐड नहीं दिखेगा। अगर मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर लिखूंगा तो भी मेरे ऐड नहीं दिखेंगे। हाँ, जब तक मेरे ऐड मेरे तभी दिखेंगे एग्जैक्ट मैच में जब मैं सेम कीवर्ड डालूंगा, क्या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों टाइप के कीवर्ड समझ में आ गए, और ये इंस्ट्रक्शन हम जो गूगल एड्स बनाते हैं तो हमें उनको देना होता है। क्लियर इट? चलते हैं अगले टाइप के कीवर्ड पे जो आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका निगेटिव टाइप का कीवर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फॉर
एग्जाम्पल, आपकी एक कार की शॉप है, ठीक है। कार की शॉप में आप क्या करते हो, कार बेचते हो, ठीक। आप जो कार है वो सेल आउट करते हो, लेकिन आप कार की रिपेयरिंग नहीं करते हो। समझिएगा मेरी बात, आप कार वहां पे सारी सेल करते हो, लेकिन कार की रिपेयरिंग आप नहीं करते हो। इस कंडीशन में अगर आप गूगल पे ऐड चलाते हो और आपने अपना कीवर्ड दे दिया है कि चीप कार, आपको यूजर गूगल में आया, उसने सर्च किया चीप कार, आपको उसके ऐड दिखेंगे। उसने सर्च किया चीप कार सेलर, आपके ऐड दिखेंगे। और उसने सर्च किया चीप कार रिपेयर, तभी भी आपके ऐड दिखेंगे। उसने सर्च किया कार चीप कार, तभी भी आपके ऐड दिखेंगे। क्यों? क्योंकि गूगल में आपने उसको दे रखा है क्या, चीप कार का कीवर्ड। बट अगर आप रिपेयरिंग की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हो तो गूगल में इस कीवर्ड को आप ऐड कर सकते हो कि भाई ये मेरा निगेटिव कीवर्ड है, और निगेटिव कीवर्ड को माइनस लगा के या डैश लगा के लिखते आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। मैंने गूगल को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ कौन सा, चीप कार, कि कोई चीप कार सकते तो मैं दिखा रहा है। लेकिन एक वहां पे प्रॉब्लम है कि अगर चीप कार के साथ कोई रिपेयर वर्ड ऐड करके लिखे, ऐड करके सर्च करें तो उसको मेरे ऐड मत दिखा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रिपेयर वर्ड को एज ए निगेटिव कीवर्ड वहां पे ऐड करते हैं। अब जब गूगल में कोई जाएगा तो सर्च करेगा चीप कार, मेरे ऐड दिखेंगे। चीप कार प्राइस सर्च करेगा, मेरे ऐड दिखेंगे। चीप कार रिपेयरिंग, चीप कार रिपेयर वर्ड जैसे उसे ऐड करेगा उसको मेरे ऐड दिखने लगेगा। जबकि मेरा चीप कार वर्ड वहां पे अवेलेबल है, बट चीप कार के साथ में यहाँ पे रिपेयर वर्ड आ रहा है। तो रिपेयर वर्ड को हमने गूगल को सेक्शन क्या दिया था, निगेटिव कीवर्ड। भाई अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है और उसमें अगर निगेटिव कीवर्ड, क्या हमारा अगर ये निगेटिव कीवर्ड जो रिपेयर हमने दिया है अगर ये आ जाए, उसको मेरे ऐड मत दिखाना। उस कंडीशन में आपके ऐड जो है वो उस यूजर को नहीं दिखेंगे। ओके, निगेटिव कीवर्ड से हम यूज करते हैं, हम अपने ऐड को अगर किसी को नहीं दिखाना चाहते, किसी कीवर्ड पे नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए हम ये चीज ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को जब प्रॉपर एड्स बनाएंगे तो वहां पर आपको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का था। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हुई। एक बार जरा आपको चैट बॉक्स में दिखाई दिए कीवर्ड टाइप आपको क्लियर हुए कि कीवर्ड टाइप आपके कौन कौन से होते हैं। ये चारों टाइप के कीवर्ड मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर हो गए। किसी को ना समझ में आया हो, डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सागर त्रिपाठी रिप्लाई। सागर रिप्लाई किया करिए, नाम मत लिया करिए, ठीक है। प्लीज हमेशा एक्टिव रहा करिए चैट बॉक्स वगैरह में, ऐसे पता नहीं चलता कि आप अवेलेबल हो कि नहीं हो। सारे लोग ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव होकर रिप्लाई वगैरह किया कीजिए ताकि मुझे पता भी चले कि आप लोग अभी क्लास में हो कि नहीं, कैसे क्लास आपने ज्वाइन कर ली और फिर छोड़ के चले जाएंगे। क्यों नहीं सुन पा रहे हो सागर, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप सुन नहीं पा रहे हो प्रॉपर तो आप क्लास को ऑफलाइन क्लास में आया कीजिए ना। सर्वर प्रॉब्लम क्या सागर, ईयरफोन लगा के ट्राई कीजिए। अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन क्लासेस में आइए। तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो, और आप तो वैसे भी ऑफलाइन ही आते हो। चलो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर कीवर्ड्स तक बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। मोड, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, एक कीवर्ड, एक चीज गूगल में एक टर्म थोड़ा सा और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल एडवर्ड रैंक या गूगल एड रैंक। ये क्या है थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको लाइव एग्जांपल देके। मैं अभी गूगल में देखो यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पर देखिए कि आपको 3 से 4 ऐड दिख रहे हैं। पहला ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, चौथा ऐड। और मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो हो सकता है कि यहाँ पर नीचे भी आपके ऐड दिख रहे हैं। ये पहला ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, चौथा ऐड। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो होम पेज पे गूगल के 7 ऐड दिख रहे हैं। 7 एड्स गूगल के यहाँ पे दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में बहुत सारे लोग गूगल में ऐड चला रहे हैं। अब आप अकेले तो होंगे नहीं जो अपनी सर्विस आप सेल कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी जो गूगल में सर्विसेज सेल कर रहे होंगे। ये मेरे में डार्क मोड कहाँ से लग गया, इसको थोड़ा सा रिमूव करना है, देखिएगा जरा।
तो डार्क थीम यहाँ पे लगे प्रॉब्लम करता है। हाँ, अब प्रॉपर दिखा है। वापस हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों पे आते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि जहाँ पर 7 से 8 लोग गूगल में ऐड चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, ओके। तो अब ये बताओ, जैसे 7 लोग ऐड चला रहे हैं तो किसी के ऐड यहाँ पर ऊपर आते हैं, और यहाँ पर गूगल ने एक लिमिट लगा रखी है कि आपके जो क्या कहते हैं कि ऊपर जो आपके गूगल एड्स आएंगे वो मैक्सिमम 4 आ सकते हैं। यहाँ पर गूगल आपके ऐड गायब हो गए, तभी आपके ऐड आ रहे थे। यहाँ पर ऊपर आपके मैक्सिमम 4 ऐड हो सकते हैं, और 4 के बाद फिर आपके एसईओ वाले रिजल्ट आएंगे। उसके बाद गूगल एड्स दिख रहे होंगे तो आपके नीचे दिखेंगे। तो ये बताइए कि 7 ऐड चल रहे हैं, तो 7 ऐड में किसी न किसी का ऐड ऊपर आएगा फर्स्ट नंबर पे, किसी का सेकंड पे, किसी का थर्ड पे, किसी का फोर्थ पे, और किसी का बिल्कुल पेज के नीचे आएगा। और किसी का तो क्या होता है कि यहाँ पर जब आप सेकंड पेज पे जाते हो तो भी यहाँ पर उसके देखो एड्स आ रहे हैं। तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन अवेलेबल होगा, कोई ना कोई तो फीचर होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो कोई अब क्या फीचर होगा कि भाई आपका जो ऐड है वो टॉप नंबर पे रैंक करे, 1 नंबर पे रैंक करे, 2 नंबर पे रैंक करे। क्यों? हर एक यूजर चाहता है भाई मैं गूगल को जब पैसे दे रहा हूँ तो भाई मेरा ऐड तो सबसे ऊपर आना चाहिए ना। क्यों सबसे ऊपर आना चाहिए? क्योंकि जब यूजर सर्च करता है तो सर्च करने के बाद यूजर तो जो सबसे पहले ऊपर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे पहले नंबर पे जो हमारे रिजल्ट देखते हैं, यूजर जनरली उन्हीं पर क्लिक करता है। ठीक है, यूजर जनरली उन्हीं पर क्लिक करता है। और अगर मेरे एड्स यहाँ पे चौथे नंबर पर दिख रहा है या फिर मेरे ऐड बिल्कुल नीचे यहाँ पे दिख रहा है तो भाई मेरे ऐड जाने का क्या फायदा है? तो ये चीज आपकी डिसाइड होती है गूगल एड अलाउंस से। जो अगर सेम कीवर्ड पे बहुत सारे लोग एड्स चलाते हैं तो क्या होता है, गूगल आपको एक एड रैंक देता है। जैसे कि एसईओ होता है ना, क्या कितना अच्छा है, जितना अच्छा एसईओ कर ले जाएंगे उतना अच्छा मेरा जो पेज है, मेरी वेबसाइट है वो उतनी ऊपर आने लगेगी। तो ऐसे ही आपको गूगल एड में भी होती है कि आप जितना अच्छा एड बना ले जाओगे, जितना अच्छा आप एड बनाओगे उतने ही ऊपर आपका एड रैंक करेगा। अब ये एड बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से एड बना सकते हो। तो वही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई गूगल की एड रैंक क्या होती है, और आपकी अगर एड रैंक बढ़िया है तो आपका जो एड है वो सबसे ऊपर रैंक करेगा। एड रैंक की डिफिनेशन क्या होती है? एड रैंक डिटरमाइंस योर एड पोजीशन वेयर योर एड सोर्स ऑन द पेज इन रिलेशन टू द अदर एड्स एंड वेदर योर एड्स आर विजिबल टू शो। तो गूगल एड रैंक क्या होती है? गूगल एड रैंक वो रैंक होती है जहां पर आपका जो एड्स है गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखता है अदर एड्स के कंपैरिजन। The main components of your ad rank are your hits and quality of your ads and websites। समझिएगा ad rank आपकी डिफाइन कैसे होती है। ad rank का एक नॉर्मल सी अगर बात की एक डिफिनेशन होती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या होती है। ad rank आपकी 2 चीजों पर डिपेंड करती है। आप लोग यहाँ पे क्लास में नहीं हो तो मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा देता हूँ ये चीजें होती क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके जो गूगल एड्स बनाते हो उसकी जो रैंक है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज क्या होती है? मैक्सिमम सीपीसी, और दूसरी होती है क्वालिटी स्कोर। मैक्सिमम सीपीसी क्या होता है? सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको फेसबुक एड में बताया था, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, एक क्लिक की कितनी कॉस्ट आप पे कर सकते हो वो होती है आपकी सीपीसी। मैं 2 चीजों का कंपेरिजन लेकर चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, एक मेरे किसी फ्रेंड का डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। हम दोनों लोगों ने सेम कीवर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड पे ऐड चलाए गूगल के पास, और सब कुछ हमने सेम दिया कि भाई मेरी ये वेबसाइट है, मेरा ये 500 रुपए का बजट है और ये सारी चीजें। तो हमने दोनों लोगों ने सारी चीजें सेम करी है, तो हमारे दोनों के ऐड में इस गूगल किसके ऐड को ऊपर दिखाएगा और किसके ऐड को नीचे दिखाएगा, ये डिपेंड करेगा आपके ऐड के रैंक पे। और आपके ऐड के रैंक 2 चीजों से डिफाइन होती है। सबसे पहली चीज मैक्सिमम सीपीसी और क्वालिटी। अब मैक्सिमम सीपीसी का मतलब समझिए, आप जब गूगल में ऐड चलाते हो तो वहां पर आपको कॉस्ट पर क्लिक देनी होती है। ठीक है, कि मैं अपने ऐड पे एक क्लिक की कितनी कॉस्ट पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सीपीसी समझा देता हूँ क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 रुपए का अपने ऐड चलाए और एक दिन में मेरे ऐड मैंने जो ऐड चलाया था उसको 10 क्लिक आए। 10 लोगों ने मेरे ऐड को सर्च किया, मतलब कीवर्ड को सर्च किया, और 10 लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक किया और क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आया। तो यहाँ पर मेरे 500 रुपए खर्च हुए हैं और मेरी जो टोटल क्लिक्स हुए वो 10 क्लिक हुए हैं, तो यहाँ पर हमारी सीपीसी होगी 50 रुपए। सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक। 500 रुपए खर्च हुए, 10 क्लिक आए, तो एक क्लिक का समझ होगी 50 रुपए। ठीक है, अब समझते हैं
मैंने और मेरे फ्रेंड दोनों ने ऐड चलाया, सबको सेल किया। अब गूगल में किसका ऐड ऊपर दिखेगा? गूगल सबसे पहले ये देखेगा कि भाई दोनों में से किन लोगों ने अपनी जो सीपीसी है वो ज्यादा लगा रखी है। सीपीसी का मतलब क्या? हम जब गूगल ऐड बनाते हैं तो गूगल को हमें बताना होता है कि भाई हम एक जो मैं ऐड चला रहा हूँ उसमें एक क्लिक की कॉस्ट में 50 रुपये पे कर सकता हूँ, या 100 रुपये पे कर सकता हूँ, या 200 रुपये पे कर सकता हूँ। अगर हम दोनों ने ऐड चलाए, अगर मैंने सीपीसी 100 रुपये कर दी तो भाई मैं एक क्लिक पे 100 रुपये आपको पे कर सकता हूँ गूगल पे, और जो मेरा फ्रेंड है उसने कहा कि भाई मैं 100 रुपये नहीं 50 रुपये पे करूँगा। तो क्या होगा कि जब भी गूगल में कोई भी डिजिटल अपनी पोस्ट का कीवर्ड सर्च करेगा तो जो मेरा ऐड है ना वो मेरा गूगल में ऊपर दिखाई देगा और मेरे फ्रेंड के नीचे दिखाई देगा। रीजन क्या है? क्योंकि मैं गूगल को ज्यादा पैसे दे रहा हूँ भाई, तो मैं आपको एक क्लिक पर 100 रुपये दे रहा हूँ और मेरा फ्रेंड आपको 50 रुपये दे रहा है। तो भाई गूगल हमेशा क्या करेगा? भाई कोई भी इंसान होगा जिसको आपको जब भी आप जिसको ज्यादा पैसे मिलेंगे वो उसी को प्रेफर करेगा। तो मैं गूगल को दे रहा हूँ भाई मैं एक क्लिक पर 100 रुपये पे कर सकता हूँ, तो गूगल मेरे ऐड जो है ऊपर दिखाए। अच्छा हाँ, एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे अगर आप सीपीसी 100 रुपये लगाते हो इसका मतलब ये नहीं कि गूगल आपसे 100 रुपये ही कट करेगा। गूगल का एल्गोरिथम ऑटोमेटिक वो 100 रुपये से ज्यादा नहीं कट करेगा। हाँ, वो आपको 99 रुपीज कट कर सकता है, वो आपको 50 रुपीज भी कर सकता है, वो आपके 60 रुपये भी कट कर सकता है, वो आपके 40 रुपये भी कट कर सकता है। सीपीसी का मतलब ये होता है कि जो हम लोग मतलब जो आप वहाँ पे उनको दोगे सीपीसी उससे ऊपर वो पैसे आपके नहीं कट करेंगे, उसके अंदर ही कट करेगा। ठीक है, तो जो गूगल की एड रैंक डिफाइंड होती है वो सबसे पहला वर्ड आपका क्या है? सीपीसी पे डिपेंड करते हैं कि आप गूगल को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कितनी सीपीसी आप उसको दे रहे हो। अब आता है सेकंड चीज, क्वालिटी स्कोर। आपने जो एड बनाया है उसका क्वालिटी स्कोर कितना है ये भी डिफाइन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्कोर इज यूजली कैलकुलेटेड एडवर्ड्स बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड क्वालिटी फैक्टर्स। गूगल एड्स जब हम बनाते हैं तो गूगल एड्स में क्या होता है? कई सारे फैक्टर पे जो हम एड्स बनाते हैं गूगल उसको एक क्वालिटी स्कोर देता है कि आपने ऐड कितना अच्छा बनाया है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो गूगल एड रैंक का एक अगर मैं बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है, गूगल एड रैंक इज इक्वल टू सीपीसी इंटू क्वालिटी। गूगल एड रैंक इज इक्वल टू सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। इसको मैं थोड़ा बाद डिफाइन करता हूँ या फिर अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ। मेरे पास बोर्ड आप लोग ऑफलाइन नहीं हो, मुझे थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होगी और मैं लैपटॉप में शायद लिख भी नहीं पाऊंगा। एक बार मैं देखता हूँ शायद कि लैपटॉप में क्या लिखने का ऑप्शन अवेलेबल है क्या। तो कोई का ऑप्शन अवेलेबल है, लिख के मैं नहीं समझा सकता। चलो मैं ऐसे आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैं नोट पैड में बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे अगर आपको एड रैंक के डिफरेंस बताता हूँ, तो इसको बड़ा कर लेता हूँ। एड रैंक इज इक्वल टू CPC क्रॉस क्वालिटी स्कोर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई है एड रैंक की डिफिनेशन। एड रैंक इज इक्वल टू क्वालिटी स्कोर सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। और अगर यहाँ पे नीचे तो फॉर एग्जाम्पल आपने सीपीसी लगाई है, मैं किसी एड की सीपीसी मान के चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल नंबर 1 हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल हमारा किसी एड में हमने सीपीसी लगा रखी है 10 रुपए की, ठीक है, और हमारा जो वहाँ पे क्वालिटी स्कोर है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ हमारा जो क्वालिटी स्कोर है वो 2 का क्वालिटी स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो, मैं इसको और थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ, मैं क्वालिटी स्कोर को 1 मान के चलता हूँ और सीपीसी को मैं 1 मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एड रैंक क्या होगी इन दोनों के बिहाफ से? हमारी सीपीसी 1 है और क्वालिटी स्कोर 1 हमारा, तो हमारी यहाँ पर एड रैंक क्या होगी? यहाँ पर हमारी एड रैंक होने वाली है 1 क्रॉस 1 मतलब मेरी जो एड रैंक होने वाली है वो 1 होने वाली है। अब यहीं पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2 हम यहाँ पे लेते हैं और एग्जाम्पल 2 में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सीपीसी है वो 1 रुपये है, ठीक है, मैंने सीपीसी 1 रुपये लगाई है, बट यहीं पे अगर मेरा जो क्वालिटी स्कोर है वो 1 ना होके 0.5 है या फिर 1/2 है,
मतलब मेरा क्वालिटी स्कोर कितना है, आधा है। तब हमारी एड रैंक क्या होगी, अब यहाँ पे हमारी एड रैंक क्या होने वाली है, क्या होगी हमारी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 क्रॉस 0.5, तो यहाँ पर हमारी जो एड रैंक होगी वो क्या होने वाली है, जहाँ पर हमारी जो एड रैंक होने वाली है वो हमारी हो जाएगी 0.5। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, मैं एक बार और एक और एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा एग्जैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो एड रैंक हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी कितनी, 1/2। मतलब अगर हमारा सीपीसी हमने 1 रुपया रखा था, हमारी जो सीपीसी 1 रुपये थी और हमारी क्वालिटी स्कोर 1 था, मतलब हमारा क्वालिटी स्कोर बढ़िया था, तो हमारी एड रैंक 1 थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 का मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो कि आपकी एड रैंक 2 थी, 3 थी या 4 थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 का मतलब मैं यहाँ पे 4 समझ लेता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो सीपीसी 1 था और हमारा जो एड का क्वालिटी स्कोर कम हो गया, हमारा एड का क्वालिटी स्कोर पहले 1 था, अभी हो गया 1/2, तो अभी हमारी जो एड रैंक क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। मतलब क्या, जितनी पहले थी उससे आधी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी एड रैंक 4 थी, अब यहाँ पर मेरी एड रैंक कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पे कम का मतलब मत कीजिए, यहाँ पर आपको डबल होने वाला चीजें, तो इसका मतलब समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी एड रैंक 2 थी, किस वक्त, जब आपका क्वालिटी स्कोर 1 था और आपका जो सीपीसी थी वो 1 रुपये थी, तो आपका एड जो है उस सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा था। अब वहीं पे अगर आपके ऐड में क्या हुआ कि भाई सीपीसी आपने उतनी 1 रुपये है, बट आपने ऐड बनाया बहुत घटिया क्वालिटी का, तो आपका जो क्वालिटी स्कोर हो गया 1/2 हो गया, तो आपका जो ऐड है वो यहाँ पर जो 2 नंबर पे रैंक कर रहा था ना, वो आपका चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है थोड़ा सा और समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक एग्जाम्पल और है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक एग्जाम्पल ये है कि मेरा जो क्वालिटी स्कोर मान के तो मेरा 1 है, मेरा जो क्वालिटी स्कोर 1 है, और मुझे जो एड रैंक चाहिए वो भी 1 चाहिए। अपने क्वालिटी स्कोर को मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। मेरे क्वालिटी स्कोर को मैं करता हूँ 1/2। मेरा क्वालिटी स्कोर 1/2 है और मेरी जो एड रैंक, मुझे 1 नंबर की एड रैंक चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मुझे, मैं एक बात करके चलता हूँ कि यहाँ पर जो मुझे क्या करना होगा, मुझे सीपीसी कितनी लगानी होगी। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आंसर दीजिएगा आपको। यहाँ पर मैं सीपीसी क्या रखूँ कि मेरे जो एड रैंक है वो बना जाए, बताओ आपको। मुझे इस वाले का आंसर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया हुआ है, मेरा जो क्वालिटी, मुझे एड रैंक 1 चाहिए, ठीक, और मेरा जो क्वालिटी स्कोर है आधा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, और मुझे लेकिन रैंक मुझे 1 चाहिए, मुझे 1 नंबर पे रैंक करना है, तो सीपीसी मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो डोंट वरी, आपको जो प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूँ। वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहले वाले आते हैं। भाई देखो, अगर मेरा जो सीपीसी 1 रुपया है, क्वालिटी स्कोर 1 है, अभी तो मैं अगर 1, तो मैं जो मेरी एड रैंक थी वो 1 नंबर में रखनी चाहता हूँ। सेकंड थिंग, मेरी जो सीपीसी थी वो 1 रुपया है, कोई डिफरेंस नहीं आया, बट मेरा जो एड का क्वालिटी स्कोर था वो थोड़ा कम हो गया, तो भाई मेरा जो एड की रैंक है ना, वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। मेरे जो ऐड की रैंक है वो 2 नंबर से 1 नंबर से 2 नंबर पे चली जाएगी। बट अगर मुझे अपने किसी ऐड को 1 नंबर पे ही लेके आना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाई मेरी क्वालिटी ऐड की खराब है, चलो मान लीजिए मेरी ऐड की क्वालिटी खराब है, लेकिन मुझे उसको 1 नंबर पे रैंक कराना है। तो 1 नंबर पे रैंक कराने के लिए हमारी जो सीपीसी यहाँ पे 1 रुपया थी ना, हम यहाँ पे 2 रुपये करनी पड़ेगी, और जैसे हम यहाँ पे सीपीसी को अपने 2 रुपये करेंगे, यहाँ पर आपका क्या होगा, आपकी जो रैंकिंग हो जाएगी वो 1 नंबर पे।
इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक आप समझिए क्या होता है। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, इसका लॉजिक समझिएगा, ये लॉजिक क्या है। मानिए कि आपने एक ऐड बनाया, मैंने एक ऐड बनाया, एक आपने ऐड बनाया, सेम चीज का ऐड बनाया, और आपने ऐड अपने रन किए, और आप जो अपने ऐड रन करते हो तो आपको फॉर एग्जांपल 10 क्लिक करने के लिए या फिर कुछ चीज की सेल जनरेट करने के लिए आपको 1000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। आपने एक ऐसा ऐड बनाया जिसमें आप किसी चीज को सेल कर रहे हो, या आपको आपकी वेबसाइट पर क्लिक लेके आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप रिजल्ट लेके आना चाहते हो, उन 10 रिजल्ट को लाने के लिए आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा सेम ऐड को। अब एक काम किया, मैंने क्या किया, मैंने एक ऐड बनाया और मैंने क्या किया, जो 10 रिजल्ट लेके आने थे मुझे, जो क्लिक किया या फिर जो मुझे सेल दी थी, वो मैंने 500 रुपये में ही लिया। ऐसा हो सकता है कि भाई आप 2 लोग ऐड बनाओ, एक लोगों के ऐड में रिस्पॉन्स बढ़िया बहुत अच्छा आ जाए तो वहाँ से ज़्यादा सेल जनरेट हो जाए, और एक लोगों के ऐड में जो रिस्पॉन्स कम है, सेल कम जनरेट हो। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। सेम ऐड आप भी बना रहे हो तो सेम ऐड मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, सेम सर्विस के लिए आपको 10 सेल जनरेट करने के लिए 1000 रुपये पे करने पड़ रहा है, और हमें 10 सेल जनरेट करने के लिए 500 रुपये पे करने पड़ रहा है। तो ऐड बेटा किसका हुआ, मेरा ऐड बेटा हुआ। रीजन क्या है, मेरी सीटी से सब कुछ सही थी, बट मेरे गूगल जो मैंने ऐड बनाया था उसका जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत बेस्ट क्वालिटी का अपना ऐड बनाया। तो वही चीज मैं आपको वहां पर समझा रहा था कि अगर आपको किसी चीज की कॉस्टिंग कम करनी है, आप कम रुपए में ज्यादा से जनरेट करना चाहते हो, तो आपको अपने ऐड की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा कैसे, क्वालिटी स्कोर ऐसे बढ़ेगा। क्वालिटी स्कोर के ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको आप देख सकते हो। क्लिक टू रेट ऑफ कीवर्ड्स, मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल गूगल में मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब वहां पे क्या हो रहा है कि 3-4 ऐड दिख रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं अभी गूगल में सर्च करने वाला हूँ बाय होस्टिंग, तो आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। मैंने सर्च मारा यहाँ पर बाय होस्टिंग, अब देखो यहाँ पर मुझे 3 तरीके के ऐड दिख रहे हैं मेरे फर्स्ट स्क्रीन में। मैं चलो 4 ऐड दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको 4 तरीके के ऐड दिख रहे हैं। अब ये आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको कौन से वाले ऐड पे क्लिक करोगे, पहले ऐड पे, दूसरे ऐड पे, तीसरे ऐड पे, चौथे ऐड पे। आपको एक स्क्रीन में 4 ऐड दिख रहे हैं, मुझे आप लोग जल्दी से रिप्लाई दीजिए, फटाफट रिप्लाई दीजिए। ये 4 ऐड हैं और चारों ऐड में आप किस ऐड पे क्लिक करोगे। आपने क्या सर्च किया है, बाय होस्टिंग, आपको होस्टिंग खरीदना है, और आप इनमें से किसी वेबसाइट के बारे में जानते नहीं हो, बस आप पहली बार इन वेबसाइट के बारे में सुन रहे हो, चारों वेबसाइट के बारे में पहली बार सुन रहे हो, तो इनमें से चारों ऐड पे आप किस ऐड पे क्लिक करोगे। जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दीजिए, फटाफट से जल्दी से खत्म करूंगा जल्दी से। इन चारों में से किस ऐड पे आप क्लिक करने वाले होंगे, फर्स्ट है बाकी, और बाकी लोग जल्दी जल्दी बताइए। पहले पे रीजन बताओ, पहले पे क्यों, रीजन बताइए पहले पे क्यों। आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हो। सागर त्रिपाठी रिप्लाई, नेहा जी आप भी रिप्लाई देंगे। देखो यहाँ पर हम लोग, अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया था बाई होस्टिंग। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन्होंने अपना टाइटल टैग क्या लिखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। तब अगर आप किसी ऐड पे क्लिक करते हो तो पहले आप एक बार देखते हो, तो यहाँ पर देखो टाइटल टैग में क्या लिखा है, होस्टिंगर वेब होस्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 79 रुपीज पर मंथ। इन्होंने लिख रखा है वेब होस्टिंग 24/7 फ्री एसएसएल, बिग रॉक डोमेन 30% ऑफ, और यहाँ पर लिखा हो इंडिया 55% ऑफ। तो देखो मैं हमेशा उस चीज पे क्लिक करूंगा जो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे अट्रैक्टिव देखो, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा लंबा से अपना ये प्रॉपर उन्होंने लिख रखा है, क्या प्रॉपर पूरा अपना देखो लंबा से एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। यहाँ पे लिख रखा है वेबसाइट होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी, काफी सारी चीजें लिख रखी। और सबसे बड़ी बात की उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 79 रुपीज पर मंथ, बाकी किसी ने ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पे बाकी सबने परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। इस वेबसाइट में क्या है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया भाई 79 रुपीज पर मंथ, मतलब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव कीवर्ड है, तो मैं जो क्लिक करूंगा मैं इस ऐड पे क्लिक करूंगा। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि भाई आपका जो CTR है ना वो कितना फास्ट है, कि यहाँ पर जब कोई गूगल में आपको कुछ कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है
और कीवर्ड सर्च करने के बाद आपके 4 ऐड दिख रहे हैं, चारों में से किस ऐड पे सबसे ज्यादा क्लिक हो रहा है, जिस ऐड में सबसे ज्यादा क्लिक होंगे वही ऐड सबसे ऊपर दिखने लगेगा। तो हमें क्या करना है, अपना जो टाइटल टैग वगैरह वो प्रॉपर लिखना है। रिलेवेंस ऑफ कीवर्ड इन एड ग्रुप, एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। रिलेवेंस ऑफ कीवर्ड इन एड ग्रुप, जो भी आप कीवर्ड सर्च मारते हो, ठीक है, इस कीवर्ड को आपको हमेशा हमेशा अपने यहाँ पर जो आपने टाइटल टैग या मेटा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसमें आपको प्रॉपर लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ पे कुछ सर्च करता है तो वो यही सोचता है कि वो चीज आपके टाइटल टैग या मेटा डिस्क्रिप्शन में दिखे। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ, रिलेवेंस ऑफ कीवर्ड्स एंड एड्स, जो आप ऐड बना रहे हो ये बिल्कुल आपका जो आपने कीवर्ड सर्च किया उससे रिलेवेंस रखना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थर्ड वाली आ जाती है, रिलेवेंस ऑफ लैंडिंग पेज विद कीवर्ड्स। समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बाई होस्टिंग सर्च मारा, अब यहाँ पे मुझे होस्टिंग की चीजें दिख रही है, बट अगर मैं इस वेबसाइट पे मैं क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट के मैं अंदर जाऊँ और यहाँ पर मुझे होस्टिंग मिले ही ना, और मुझे यहाँ पे लोग डोमेन सर्च बेच रहे हूँ, तो भी चीजें गलत होंगी। तो यूजर करेगा क्या? ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बाई होस्टिंग सर्च किया था, बट मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, वहां पर बाहर में सब कुछ होस्टिंग के बारे में था, और जैसे मैं वेबसाइट के अंदर गया, यहाँ पर मुझे होस्टिंग दिखी नहीं रही, मुझे सिर्फ डोमेन दिख रहा है। यूजर क्या कर तुरंत वहां से बैक चला गया। अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो गूगल आपके ऐड को डिराइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर आप यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करते हो तो यूट्यूब में क्या होता है कि आपको अलग अलग तरीके के थंबनेल दिखते हैं, और थंबनेल में कुछ और लिखा होता है, वो जब अंदर जाते हो तो कुछ और चीजें आपको दिखने लगती है, तो आप तुरंत उस वीडियो से बाहर आ जाते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ऐड रैंक हो जाएगा। इसलिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कीवर्ड जिस कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे हो वो सर्विसेज आप अपने प्रोडक्ट में दो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गूगल यहाँ पे आके सर्च करा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और मेरा उसको ऐड दिख रहा है, और ऐड दिखने के बाद जब मेरी वेबसाइट पे वो जा रहा है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वहाँ पे ना दिख के उसको वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिख रहा है, तो वो तो उसके काम की चीज हुई है, तो तुरंत आपके वेबसाइट से बैठ जाएगा और किसी और ऐड पे क्लिक करेगा। इससे हमारे ऐड पे जो है बैड इफेक्ट पड़ता है। एक लास्ट चीज होती है हिस्टोरिकल एडवर्ड अकाउंट प्रेफरेंस, मतलब क्या कि आपका जो एड अकाउंट है वो कितना पुराना है। ठीक है, आपका जो एड अकाउंट है कितना पुराना है, जितना पुराना एड अकाउंट होगा वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है। तो क्वालिटी स्कोर के कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अगली चीजों पे। यहाँ पे एक चीज आपकी और होती है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, जो मैं भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि सीपीसी क्या होती है। एक क्लिक की कॉस्ट जो आप पे करते हो वही आपकी सीपीसी होती है, मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। एक लास्ट चीज यहाँ पर आती है सीटीआर वैल्यू, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सीटीआर का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट, और इसकी डिफिनेशन होती है सीटीआर इक्वल्स टू क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन। तो एक चीज समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपने एक ऐड चलाया और लोगों ने आपके ऐड को 100 बार सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल में आ जाता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अपना ऐड चलाया था बाई होस्टिंग पे, और यहाँ पर लोगों ने एक दिन में मान लिया कि 100 लोगों ने आपके ऐड मतलब ये कीवर्ड सर्च किया, और जब ये कीवर्ड को 100 लोगों ने सर्च किया तो क्या होगा कि आपके ऐड यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे। तो ऐसा तो है नहीं कि यूजर आके हर बार आपके ऐड पे क्लिक करेगा, वो बाकी ऐड पे भी क्लिक कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि 100 यूजर्स आए जिन्होंने आपके कीवर्ड को सर्च किया और आपका जो ऐड है यहाँ पे अपीयर हुआ, बट उन 100 यूजर्स में से 30 यूजर्स ने आपके ऐड पे क्लिक किया, बाकी 70 यूजर्स ने किसी और ऐड पे क्लिक किया। तो यहाँ पर आपका जो सीटीआर वैल्यू हो जाएगा वो आपका 30% का होता है। मतलब क्या कि 100 इंप्रेशन में कितने क्लिक्स हो रहे हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं। यही डिफिनेशन यहाँ पर आपकी लिखी है, क्लिक्स बाय इंप्रेशन इक्वल टू सीटीआर। सीटीआर की वैल्यू क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है, सिंपल सी बात है, पर 1000 इंप्रेशन आपके कितने क्लिक्स होते हैं वो आपका होता है सीटीआर वैल्यू। तो सीटीआर का आप डिफिनेशन आप देख सकते हो कि आपको एक फॉर्मूला होता है सीटीआर इक्वल टू क्लिक्स बाय इंप्रेशन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है कि आपके 1000 इंप्रेशन आपके ऐड के पड़े, आपके ऐड में 1000 इंप्रेशन पड़े, बट 20 लोगों ने क्लिक किया, तो उस वक्त आपका जो सीटीआर वैल्यू होगी वो आपकी 2% की होगी। लेकिन अगर मैं बात करते चलते एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके 100 इंप्रेशन पड़े और 100 इंप्रेशन में आपको 3 क्लिक हो गए, तो आपका यहाँ पे सीटीआर वैल्यू होगी 3% की होगी। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में यूज होने वाली है। तो गूगल एड्स में इतनी ही चीजें थी। ओके, गूगल एड्स में जो थी आपकी इतनी ही चीजें थी, और हम लोग कल से इसका जो है प्रॉपर प्रैक्टिकल, ठीक है, हम लोग कल एपीपीटी में आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए, और आज की क्लास में हम लोग गूगल एड्स में इतना ही रखेंगे। आपकी एपीपीटी ओवर हो चुकी है, कल से हम लोग गूगल एड्स के प्रॉपर जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। गूगल ऐप का अकाउंट कैसे बनाते हैं या बाकी सारी चीजें हम लोग कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग कर देते हैं। ठीक है, गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाएंगे, गूगल ऐप में प्रॉपर प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, गूगल एड्स रन कैसे होते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं।
अभी इतने में किसी को डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आज हम लोग यहीं तक क्लास रखेंगे, बाकी तो हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, फिर लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं।